जब पाकिस्तान जाने से पहले ही ना तो मैं इनको तंग आ के मैंने अपने रुबाब के साथ बहुत लड़ाई करके समझ ले कि किस्म की हाथापाई करके मैंने उसको कहा भाई मैंने काम तेरे साथ नहीं करना, जब मेरे पास होंगे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तब मुझे तुम एनओसी दे देना। लेकिन अभी मुझे मिल रही थी जॉब, मतलब अबू के दोस्त थे शारजा वाली साइड पे, तो उनका कंप्यूटर वगैरह का काम था। मैंने कहा चलो यार मैं स्टार्टिंग से वही करता रहा हूँ तो चलो एक नॉलेज में पहले सॉफ्टवेयर का किया अब हार्डवेयर का कर लेंगे। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब स्टार्टिंग चल पड़ी थी। मतलब उन्होंने कहा था यार स्टार्टिंग आप 1000 दिरहम लो, आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ा भी देंगे और वीज़ा भी हम दे देंगे। मैंने कहा चलो, बहुत अच्छी फैमिली थी, मुल्तान के थे, बहुत वाकई नाइस फैमिली। तो एक महीना गुजरा, सैलरी वही पैसे मैंने पाकिस्तान जॉब करता हूँ पूरे साल में एक बार भेजे, तो वो मुझे मिले। उसके बाद जब उसको पता लगा, वो मुझे बार बार फ़ोन करता था कि यार तुम मुश्किल नहीं आप वो पैसे ना दें हमें, आप मंथली अपनी सैलरी में से 200-400 दिरहम हमें देते रहें। मैं कह आपको तो 400 दिन सैलरी है कितनी मेरी, 400-500-600 तो मेरा वैसे ही खर्चा हो जाना है, रोटी खाने पीने जो भी है, तो उसमें से भी मैंने 400-500 आपको दे दी तो पीछे बचना है क्या, तो घर में क्या भेजूँ। उसी तरह उसने करते करते कभी दुकान पे आ जाना, कभी ये करना। तो वो जो दुकान वाले थे वो भी कहते थे यार आपका अब उनका वीज़ा है, हमारा वीज़ा नहीं है, हम नहीं चाहते कि कल को हमारे लिए फ़ाइन या हमें कोई मसला बने कि कल को CID है जो भी आता है। उन्होंने कहा यार बेहतर यही है कि आप फ़िलहाल चले जाओ, मतलब यहाँ से काम छोड़ दो, जैसे आपका ये मामला ख़त्म होगा तब आप वापस आ जाओ, मसला नहीं, हम आपको वीज़ा फ्री देंगे, सैलरी भी अच्छी देंगे, काम भी सब कुछ, रिहाइश भी। बाकी वो उन्होंने प्रॉपर में तरीके से जिस तरह ट्रीट की है एक पाकिस्तान जिस तरह। सैलरी ज़्यादा नहीं, सैलरी बहुत बेसिक है, मतलब जो दिया है सैलरी इस काम के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने कहा अभी आप स्टार्टिंग करो, आपको देंगे आगे। तो इसी तरह मैं उन्होंने ट्रीट ऐसे किया कि मैं मुझे फ़ील नहीं हुआ कि यार मैं दुबई कहीं परदेश में हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रहा था ना, एक फैमिली की तरह उन्होंने हर चीज़, मतलब हर बंदे ने मेरे साथ देना, खाना ये वो, मतलब तबीयत ख़राब हुई सबसे, मतलब केयरिंग बहुत थे। उधर उसका आना जाना लगा रहा, तो वो भी कहते यार परेशान, यार अभी तुम्हारी वजह से हमारे लिए मसला ना बने तो आप कर दो। तो उसमें यह है कि मेरे पास कुछ पैसे सेविंग हुए हुए थे, सेव किए हुए थे, मतलब 1000-1500। मैं फिर तंग आके का मैंने कहा यार मैं टिकट कराता हूँ, मैं जाता हूँ, ख़त्म करूँ इस बात को। साल तो मेरा पूरा तकरीबन हो गया था। तो मैंने किसी को नहीं बताया, घर कुछ भी नहीं। घर मैंने उस दिन बताया जब घंटा पहले मैंने एयरपोर्ट जाना था। ज़ाहिर बात है मुझे पता था घर वालों ने नहीं आने देना। अब उनको नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बताया कुछ और गया था, यहाँ पे आके वो चीज़ ही मतलब वो थी नहीं, उसका 1% भी जो चीज़ें वो थी ही नहीं। तो इस तरह करते टिकट करवा ली। उल्टा फिर जब मैंने उसको बताया कि यार मुझे पासपोर्ट दो, मैंने टिकट करवा ली, अपनी टिकट सेंड की, सब कुछ सेंड कर दिया, कोरोना टेस्ट भी करवा लिया। मैंने कहा आप मुझे दो। तो वो आए मेरे पास, बड़ी मेहनत वगैरह, नहीं तुम ना जाओ, ये वो तुम्हारा फ़ायदा, क्योंकि उनका भी आगे काम स्टार्टिंग था। उन्होंने कहा ये सारा एक कंपनी उनकी एक स्टेबल मैंने की थी, तो उन्होंने कहा यार ये अब चला जाएगा इनका, इससे वक्ती काम निकलवाओ, इससे और काम ले लें। और ले लें। उसी तरह फिर थोड़ा सुहाने ख्वाब, ये वो 2-3 महीने तुम रहो, तुम्हारी अच्छी बन जाएगी तनख्वाह, मतलब पैसे बन जाएंगे तो तुम पाकिस्तान चले जाना, फिर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेता हूँ। मैंने फिर वो अपनी टिकट मतलब एक्सटेंड करवा ली, लाइक नेक्स्ट मंथ की, थोड़े पैसे और दे के ना, वो उसी ने पैसे दिए क्योंकि उस टाइम उनका काम था, उन्होंने वही 200-300 पैसे दे के करवा लिए। वो ले गया मुझे अपने घर, उसकी वाइफ पाकिस्तान थी। तो उसमें ये था कि वो टोटली काम जो था ना वो इलीगल था, टोटली काम। तो अब मेरे में भी सीधी बात लालच आ गई। मैंने कहा यार पूरा साल नहीं कमाया, अब चलो कुछ आ रहा है, किसी तरीके आ रहा है तो आने दो। मेरा क्या, बेड से उठना है, सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर से उठना है, बेड है, खाना मिल जाना है। तो इसी तरह रूटीन चल रही थी। महीना गुजरा तो काम ज़्यादा आने लगा, पैसे ज़्यादा आने लगे। फिर उन्होंने कहा क्या करना है, जाना है, एक्सटेंड करवानी है। मैंने कहा एक्सटेंड करवा दो, जब इनकम जो आ रही है। किया इसके लिए? हाँ, उसके लिए भी उन्होंने किया, क्योंकि उनको भी फ़ायदा था। जो बाहर से काम समझ लो 500-400 का हो रहा है, इधर से मेरे से 100 का हो रहा है, मतलब 100 का, जिस तरह करके उनको भी बचत है। करवाते करवाते जिस तरह अब ये कि मेरे उन्होंने साथ कहा कि जब मैं पैसे मांगता था ना, वो लड़के की, मैंने एक दोस्त के वीज़े के पैसे दे के उनसे फंस गया था, वो दे नहीं रहे थे इस तरह। तो उन्होंने मुझे कहा एक हल है, हल ये है कि आप अपने नाम पे ना, यहाँ से हम आपके नाम पे मतलब गाड़ी भेजते हैं पाकिस्तान, तो उसका टैक्स माफ़ होता है कि अभी जो नई कुछ स्कीम चली है, तो आपको उसमें ये है कि 2-2.5 लाख मिल जाएंगे, तो आप उसका क्लियर कर लो। अबू से मशवरा, अबू ने कहा यार किसी तरीके ख़त्म हो, ताकि ज़ाहिर बात है अगला एक बंदा घर जा रहा है, आना जाना, तो वो पुलिस तक मतलब बात बन गई थी।
मैंने भी कहा ठीक है। इस तरह करते करते मेरे उन्होंने बैंक अकाउंट्स बनाए, पोस्टपेड सिमें अच्छा, ये ली। सारी काम जितने भी काम हुई अब हुए, अब हुए हैं, मतलब इधर यहाँ मतलब पे इस स्टेज पे आके हुए। इस स्टेज पे आके हुए हैं, मतलब ये स्टार्टिंग में ही इसी साल के। तो इस तरह करते करते मेरे सिमें ली 6-6 7-7 सिमें, मतलब 2 नंबर काम के लिए। मैं भी इसी, और मैंने ये कहा ठीक है, सारी कॉन्ट्रैक्ट वाली सिम थी। कॉन्ट्रैक्ट वाली थी। फिर भी मेरे नाम पे आया मोबाइल, मुझे कहते थे मोबाइल लेते हैं तो आपको बीच में से 50-1 हज़ार देंगे मोबाइल बेच के, तो आप उस बंदे को दे देना जिसके देने हैं। मैं तो फिर लालच में, मैंने कहा यार कम से कम वो मामला हल हो, मैं चलो निकलवा लेता हूँ, मसला नहीं है। वो कहते थे बाद में हम पे, मतलब उन्होंने ज़रूरत का हर जगह हाँ, पे फ़ायदा उठाने हर की कोशिश जगह की। मेरे चेक मेरे से साइन करवा के ऑफिस लिए मेरे नाम पे। लेकिन मकसद उस टाइम मेरा था, मुझे अब वो यही कहते थे भाई मुश्किल टाइम पे गधे को भी बाप बनाना, तो उस टाइम बनाओ। बहुत ख़तरनाक बना दिया। हाँ, ऐसा बनाया अभी तक कि क्लियर हुआ है कि नहीं चेक नहीं वगैरह सर, कुछ भी? कहाँ क्लियर हूँ अभी। 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार तो बिल आए हुए हैं उन सिमों के और मोबाइल के, तो अब किधर तो से वो पे क्या करें। कहते हैं उसका? नहीं पे करते, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है, हम नहीं पे कर सकते। तो पहले सारी बात, अब उधर से फिर ये है कि करते करते गाड़ी मेरे नाम पे निकलवाई इन्होंने, ब्लैक मनी वाइट किया, मतलब मेरे यहाँ से अकाउंट से, उधर से उन्होंने कहा अब्बू के अकाउंट बनाओ वहाँ पे पेशावर सवाबी वाली साइड पे जाके। इनको भी पठान आपस में 2 नंबर ब्लैक मनी को वाइट करना, इस तरह चल रहा था जी। करते करते इन्होंने ट्रांजेक्शन 7 लाख दिरहम तक ट्रांजेक्शन है मेरे अकाउंट से पाकिस्तान, 3-3.25 करोड़ की। तो गाड़ी पहुंच गई, जब सारा कुछ हो गया, अब मेरा बनता था वहाँ पे लाजमी जाना, क्योंकि मेरा पासपोर्ट चाहिए था उनको कराची सही। स्टैम्प के लिए। तो उस टाइम मैं भी जल्दी में था, मैंने कहा यार निकलूँ जाऊँ, अगर मैं उधर रुक जाता ना तो फिर वो फंस गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी जाना था। फिर लालच में आ गए मैं लालच में आ गया। बंदा। बस मुझे अब्बू ने यही बात की थी, अब्बू ने कहा भाई अगर तुम मुझे बता देता ना आने से पहले तो मैं तुम्हें कभी भी ना आने देता। क्यों? क्योंकि वो फंस गए थे, पासपोर्ट जब तक तुम्हारा ना जाता तुम्हें वो नहीं कर सकते थे। इस सारे टाइम में पासपोर्ट किसके पास था तुम्हारा? उनके पास हाँ था? उन्हीं के पास था, मेरे पास नहीं था। मेरे पास उस टाइम होता था जब मैं टिकट एक्सटेंड करवाता था कि हाँ भी इस दिन अगले दिन टिकट है, पास रख लो, तो वो फिर मूड बदल चलता था, फिर जाके 200-300 दे के वो एक्सटेंड करवा लेते थे। करते करते सर मैं पाकिस्तान चला गया। तो अचानक मैंने फ़ोन मतलब अब्बू को किया, मैंने कहा पेशावर जाऊँ इस तरह, वो तो वो कुछ भी हो सकता है अल्लाह ना करे, तो बेहतर यही है कि बता दूँ कि आ तो गया हूँ अब, तो अब मुझे बताएं कि मैं डायरेक्ट उधर जाऊँ या पहले घर आऊँ। अबू ने कहा अब आ गए तो चलो फ़िलहाल घर आ जाओ। फिर बताया इस तरह करके बड़े अब्बू को उनका ये सारा काम बहरहाल कर दिया उधर। सारा कर दिया। अब्बू को तो अच्छा, उनके पास कब तक काम किया? मैंने तकरीबन जनवरी फरवरी, हाँ मैं दिसंबर में गया था, दिसंबर में आया था दोबारा, नहीं दिसंबर जनवरी के फरवरी की स्टार्टिंग में, मतलब मैं इधर आ गया था, दोबारा आया था। तो वहाँ से मतलब वहाँ मामला क्लियर हो गया सारा, महीना डेढ़ वेट किया, फिर भी मैं ये मतलब सारा काम खत्म करने के पास उनके पास कितनी देर काम करते रहे? और उनके पास दोबारा नहीं, दोबारा तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरे थे। उन्होंने फिर बुलाया मुझे कि यार नया ऑफिस बना रहे हैं, तो मेरे ऑलरेडी चेक दिए हुए थे मेरे पाकिस्तान जाने से पहले। मतलब तुम्हारा ही ऑफिस है, आ जाओ। मेरा ऑफिस है, मतलब तुम आओ इसको चलाओ, जो भी करते करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कम से कम फिर एक दफ़ा कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं। अब्बू को भी उन्होंने बड़े दिलासे दिए, तो दोबारा मैं चला गया। जब तक मैक्सिमम 4 से 5 दिन गुजरे हैं, मैंने उसको बोला भाई कम से कम कुछ मुझे ख़र्चा दे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ऑफिस में सो रहा हूँ, ऑफिस में सब कुछ कर रहा हूँ, तुम पूछने नहीं आ रहे हो, ऑफिस बंद है, मेरे दिया हुआ तुमने, इधर कल को लागू सिक्योरिटी आ जाए भाई तुम इधर क्यों सो रहे हो, वो तो मेरे लिए बंदा, उन्होंने तो मुझे सीधा जेल दे भेजना। करते करते इस तरह नहीं, उन्होंने आखिरी दिन जब उनको पता लग गया ना कि भाई ये दोबारा फिर सैलरी वाला, तो ये हमसे पूरा नहीं होगा, उन्होंने कहा भाई आप दोबारा ऑफिस की मतलब शक्ल, टेबल शेबल कंप्यूटर A to Z ऑन करके हर चीज़ ओके करके मैंने उनको दी। जब निकल गया फिर उन्होंने कहा भाई आप बैग उठाओ तो चले जाओ। मैंने कहा कहाँ जाओ, सब कुछ तुमने करवा लिया है तो मैं कहाँ जाऊँ, तो अब तुम कह रहे मैं सैलरी नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसके बाद इनसे काम खत्म हो गया अब? हाँ उनके पास, हाँ वो कुदरती बात है, मेरे कज़न यहाँ पे मतलब थी, उनसे रब्ता वगैरह अचानक रब्ता हुआ, तो उनको मैंने सारा बताया, तो बड़ा इमोशनली सीधी बात है, जो हुआ था मैं रोने लग गया, ये सब बताया। उन्होंने फिर कहा कि यार बैग उठाओ आ जाओ, देखी जाएगी या अल्लाह खैर करेगा। तो मैं आ गया। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे तकरीबन महीना एक में रहा। महीने से पहले मतलब महीने के बीच में ही ना इधर जाना, कभी सीवी तो मतलब कम थी,
बट जाना बातचीत के हिसाब से हर बंदे से बात करना कि भाई मुझे जॉब चाहिए, सब इस तरह करके उनसे मैं एनओसी ले ली थी। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम पाकिस्तान जिस उसमें गया था गाड़ी के सिलसिले में, उनसे बात हुई थी कि भाई ये एनओसी देंगे, मतलब उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं होगा। उसी तरह एनओसी ली, हर जगह जा के मतलब कहीं भी नहीं हुआ। हमारे एक तो पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है कि कहीं भी जाओ वो पूछते हैं पाकिस्तानी, नहीं बाबा पाकिस्तानी नहीं चाहिए। तो बट एक बंदा था, मतलब मेरा दोस्त ही, तो इंडिया के सरदार, तो उसने कोई रेफ़र किया। उसने कहा यार फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है यहाँ पे, उधर जाओ, एक मेरा दोस्त है वहाँ पे जाके बात करो। उसने तो कहा ठीक है आप आ जाओ, मसला नहीं। तो करते करते फिर मैं उधर चला गया। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना, फिर मैं वहाँ पे गया। उधर गया हूँ तो उन्होंने कहा भाई आप काम स्टार्ट कर दें, मसला नहीं। मैं मेन चाइनीज़ की कंपनी है वो। तो करते करते मतलब हफ़्ता गुजरा। तो अब वहाँ पे बेचारी बात है, नई जगह जाओ तो पुराने जो लड़के होते हैं वो टांग खींचते हैं, हर बंदे की खींचते हैं। तो वो कुछ बीच में अच्छे भी थे। उन्होंने कहा यार आप बातचीत, उनको मैंने बताया कि मैं ये कहता मुझे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप यार डायरेक्ट बॉस से बात करें। तो इस तरह करते मैंने बॉस से बात की डायरेक्टली। मतलब जो मैनेजर या सुपरवाइजर वगैरह वो नहीं करते थे, मैं रिपोर्ट करना जो थे वो बिल्कुल भी सपोर्ट वो नहीं सुनते थे हाँ हम बात करेंगे, बट नहीं। लेकिन जो लेबर मतलब लेबर तबका था ना मेरे साथ का, उन्होंने कहा भाई तुझे इतना कुछ आता है, तू डायरेक्ट बात कर, इंग्लिश आपको आती जो भी है, मतलब आप डायरेक्ट बात करो। और वो फिर समझ ले मेरे लिए फ़ायदा। और उसी तरह वहीं से मेरी ना अच्छा ही मतलब लाइफ अच्छी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। तो मैं गया हूँ उनको बताऊँ, पहले तो वो मैडम हैरान हुई कि यार इस तरह तुम फिर लेबर का क्यों कर रहे हो इतना, तुमने मतलब जो भी है पढ़े भी हो या हुनर भी आता है। उन्होंने 2 दिन बाद ना मुझे वहीं पे मतलब लेबर से हटा के सेपरेट टेबल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया कि मतलब आप यहाँ पे तुम्हारा काम है। तो इसमें मुझे उसने सीधी बात है, उनको थोड़ा शक था सुपरवाइज़रों पे कि यार ये कुछ हेंका पेकी करते हैं। मुझे उन्होंने कहा था तुम अपनी तरफ से ना एक रिकॉर्ड रखो कि माल आ रहा है क्या सीन है, मतलब अपनी तरफ से एक एक्सेल पे, हाँ एक्सेल पे आप रखें अपना, मतलब कितनी आ रही है कितना जा रहा है ये करके। तो इस तरह करते रहे, मतलब रिकॉर्ड रखता रहा। अब जो सुपरवाइज़र था वो तो उसने मतलब वो जल गया। उसने कहा यार ये चक्कर क्या, हफ्ता हुआ आया हुआ तो उसको टेबल मिल गया। और उसके वो ये बजाय कि ये मेरे रिपोर्ट करे, ये मेरी रिपोर्टिंग आगे कर रहा है। अच्छा। मतलब सुपरवाइज़रों से ऊपर मुझे उसने रख दिया था एक किस्म का। करते करते फिर भी उन्होंने बड़ी उसके कान मतलब भरे उसके, ये वो फलाना ढिमकाना करते करते। लेकिन उसने कहा नहीं। उसने फिर मुझे डायरेक्टली बुलाया ना, मैंने उसको मैडम के साहब का मैंने कहा देखिए मैडम मुझे लालच कोई नहीं है, अगर आप तनख्वाह देती भी हैं ना, नहीं भी, पहले मुझे उसने कहा कि आप फर्स्ट महीने की तनख्वाह आपकी मैं रोकूंगा। जिस तरह कहती कंपनी, हर कंपनी रोकती है कि बंदा चला ना जाए एज ए सिक्योरिटी। मैंने कहा मसला नहीं। वैसे ये भी अलावा नहीं है, ये लीगली ये भी अलावा नहीं है, ये भी बट करना है कुछ भी। वो मुझे ये कहती थी कि मेरे साथ धोखे ऐसे हो चुके हैं, मेरे से लोग मतलब वीज़े लगवा के तो वो बाद में अकड़ जाते थे कि यार भाई नहीं ये वो, हमने भाग जाते थे काम, पैसे शैसे लेके तो भाग जाते। वो खुद भी अपने हिसाब से वो अपने लिए सही कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, कुछ पेपर थे मतलब साइन वगैरह उसने मेरे से लिए, तो मैं पढ़ा वगैरह था। मैंने कहा ठीक है। करते करते ऐसा मतलब अभी तक ऐसा सेटअप मुझे बन गया था ना कि मैं कहता था मैं पहले क्यों नहीं यहाँ पे आया। मेरी समझने की लाइफ ना और अच्छी, बहुत ही अच्छी लाइक बाकी बंदों से ना, लेबर से या जो बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया। तो इस तरह करते करते अब मुझे वही ऑफ़र वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन सुपरवाइज़र आपको बनाते हैं, सैलरी आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग आप देखो, हाँ जो आपकी 1200 सैलरी है वो आपको हम 2400 देंगे। इस तरह करते करते, और ये था कि चलो बीच में अपना भी मतलब अच्छा मतलब सेटअप काम शाम का। जी जी ये जितने भी 1200 2400 3000 ये इस काम के लिए ये सैलरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेबर सर 50-50 100 किलो की बोरी उठाना वो चीज़। और उसके अलावा भी मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैंडल करना, डिजिटल मार्केटिंग को, ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी इससे 5 गुना ज़्यादा सैलरी है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये आई एम जस्ट नॉट, मतलब सिर्फ बोल नहीं रहा मैं, ये इतना होता है ये, लेकिन स्टिल फिर भी इसने बोला मतलब सब देखने के बाद का ये भी चलो ठीक है। स्टार्टिंग में उसने भी फ़ायदा, उसने कहा यार चलो 12 कम सैलरी में इससे 2-2 3-3 काम करवा रहे हैं तो चलता रहने दो। लेकिन एक दिन में वैसी फ्यूचर प्लान अब क्या आगे? फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह सेविंग करके या तो अभी तो पाकिस्तान के हालात नहीं है कि वहाँ पे बंदा कोई स्टार्ट कर सके। मेरा इधर क्यों नहीं सर, इधर इंशाल्लाह सेविंग करके होगा, कर सकते हैं क्यों नहीं, माइंड तो है। बट ये है कि पाकिस्तान थोड़ा कम पैसे लगेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। एक बात हमारा वो मैं जैसे पहले बात करते हमेशा थोड़ा बहुत, अभी नहीं 5 साल बाद अपने स्किल डेवलप करके, इतनी मार खाने के बाद भी
एक चीज बात, अपना कोई ना कोई लाजमी कोई ना कोई सेटअप करना चाहिए सर मेरा अभी माइंड 5 साल अभी भी बाद है। देख लो, 6 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ भी, लेकिन उसके लिए अभी से अपना प्लान करना शुरू करें। नहीं मेरा माइंड अभी भी है, लेकिन जो मैंने काम प्रिंटिंग का डिज़ाइनिंग का किया ना, मैं अभी तक सोचा ही है कि मैंने जितने भी पैसे होंगे, जब पैसे होंगे पाकिस्तान के यहाँ पे करना ही करना है, लाजमी करना है। क्योंकि मेरी अब इस काम को देख के कि पूरा साल रोल रोल के किधर किधर सर 2-2 3-3 दिन रमल पे सोना, अजमान किधर कहाँ का, तो वो घर नहीं बताता था। घर बताएंगे, घर वाले ज़्यादा परेशान हो। उन्होंने उस टाइम कहना था कि मिनट से पहले वापस आओ, लेकिन शायद उसी पी का सिला अल्लाह ताला ने दे दिया। तो माइंड यही है, इंशाल्लाह जब भी हुआ, पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे हुआ, करना मैंने वही काम है। क्योंकि उस काम की वजह से ही आज मैं स्टेबल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फ्यूचर भी है सब। अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा रह रहा हूँ, ये सब घर वालों की दुआएं हैं। और बस सारी बात है, अल्लाह ताला ने भी देखा कि यार अगले बंदे ने इतना वो किया है, तो चलो अब थोड़ा सा इसके साथ करना चाहिए। आखिरी बात कि किसी और को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों, नहीं आना चाहिए तो क्यों? सर अपना ये कह लो कि अपना मुल्क छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए तो क्यों, नहीं छोड़ना चाहिए तो क्यों? अगर वो बंदा वहाँ पे इजीली अपनी इनकम निकाल रहा है, रूटीन उसकी अच्छी है, तो वो ना आए ना। मेरा मशवरा, जो ज़ाती मशवरा है, सही। वो पहले था कि भाई मैं भी तंग था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता पाकिस्तान जाने का। यकीन करिए इतना वो हो गया, कभी कभार जाओ, मतलब छुट्टी इस तरह करके वापस आ जाओ। वहाँ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काटना परदेश बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, इजी नहीं है वो सर। मैं थोड़ा सा आइडिया शौक हो गया, अब ये लोग जो बंदे जिससे को सुना हो उसको आइडिया होना चाहिए। बंदे को शौक बहुत होता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ या इंग्लैंड जा रहा हूँ या कनाडा जा रहा हूँ, लेकिन कनाडा अमेरिका भी यही चीज़ है, दुबई भी सबसे पहले है। सफर बदला है बस, बिल्कुल, आप लोग सामान सेम है अंदर। ऐसे ही है सर, पी लाजमी है, लाजमी काटनी पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि मतलब और कोई, मैं किसी को रेफ़र नहीं करता इधर आओ, अगर आना है सिर्फ घूमने फिरने के लिए आओ, अगर पैसे सेविंग करो, अदरवाइज़ नहीं। अगर ज़्यादा ही तंग है घर वाले तो फिर मतलब घूमने फिरने का शौक काफ़ी है, फिर भी मतलब आके यही कि भाई घूमने फिरने के लिए आओ, फिर भी दोबारा घूमने फिरने आओ, यहाँ पे काम के लिए मत आओ। जिस तरह अपने दिल की मैंने आपको ना, बताई मतलब आना है, मतलब आते हैं, देखो अपने मुल्क को या अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आते हो, आओ मेहनत नहीं, करो, हाँ, जान मारो आओ। उसको। अब मेरा मसला है कि अभी यहाँ पर है कि इधर से अपने आप को बनाओ, ऐसे ही है। इधर नहीं, बनाओ अपने आप। आओ, बंदे को पता हो कि यार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलूँ, अपने स्किल्स, बाकी जिस तरह एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग शो करवाओ, जिस तरह करके, मतलब मैं तो डिज़ाइनिंग है ना, मैं हर बार डिज़ाइनिंग ही कह रहा हूँ, मतलब हर बंदे का जो भी काम है वो अपने तरीके से आगे इधर आके शो करवाए, मतलब हुनर अपना शो करवाए। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे की कोई वो वैल्यू नहीं है, हुनर और लक, ये दो चीज़ें मेरे मानने में, ये दो चीज़ें बस। कड़वी बहुत फेमस पर सच्ची बात है। सच्ची बात नहीं, सही बात है, ये दो चीज़ें। आप जितने मर्जी मेरे सामने सर डिग्रियां ले लिया, ऐसी बैचलर के, डबल MA, क्या क्या किया हुआ बंदों ने, आते थे, अभी हम इसको चले जाते क्लोज करेंगे बाल। किसी को ये नहीं कि कोई ना बाहर, घर से बाहर निकले, मुल्क से बाहर निकले, जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हर करना को चाहिए, अपना लाजमी करना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा प्लान करके, अचानक जल्दबाजी में नहीं, हमेशा प्लान प्लान कि मैंने करके क्या करना है, प्रॉपर माइंड के साथ सेट करके, हाँ भाई मैं इस तरह जाऊँ, ये करना प्रॉपर। वैसे जल्दबाजी में आओगे तो फिर वो काम ठीक है, खराब होता है। मे भी कभी दोबारा हम इसको दोबारा कभी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, गॉड नोस के क्या होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।